शरत क्या हमारी है, फिर दिए भंवरिया डाली है। बोले में एक शर्त है। बोले शर्त क्या है? बोले सुनो, बेटी के लाल कुटियो कहानी है, बाएं राजा दियो बनाई है। शर्त यह है कि मेरी बेटी से जो बेटा हो, आपके बाद राजगद्दी पर अभिषेक करने वाला अगर कोई हो तो वो मेरी बेटी का बेटा ही होना चाहिए। राजा शांतनु जी देवव्रत को बहुत प्यार करते थे। देवव्रत की वजह से राजा शांतनु केवट को वचन नहीं दे पाए, उदास चेहरा लेकर के लौट आए। लेकिन केवट की बेटी सत्यवती की याद में अब वो बेचैन रहने लगे। सोते नहीं, अन्न नहीं खाते, बेचैन रहते, रातों में जागते रहते। देवव्रत इस दशा को देख करके बड़े हैरान हुए। मेरे पिता को चिंता क्या है? देवव्रत ने पूछा, पिताजी क्या बात है, आप उदास क्यों रहते हैं? बोले कुछ नहीं बेटा। नहीं बताइए। बोले कुछ नहीं। और प्यारे और एक बात याद रखना, सच में सपूत पुत्र तो वही है जो बाप के चेहरा को देख करके समझ जाए कि बाप पर कोई चिंता है। बाप किसी मौद्रेशन में डूबे हुए हैं, किसी चिंता में डूबे हुए हैं। प्यारेओ, बाप के नाम से सभी बच्चे जाने जाते, ये फलाने का बेटा है। बाप के नाम से सभी बच्चे जाने जाते, ये फलाने का बेटा है। और प्यारेओ, सच में सपूत पुत्र तो वही है जो बाप बेटे के नाम से जाना जाए। बाप गली से निकल के जाए और लोग कहें देखो फलाने का पिता जा रहा है। बाप का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, मेरे बेटे ने कुछ करके दिखाया है। लोग तब कह रहे हैं कि फलाने का बाप। प्यारेओ, देवव्रत को जब नहीं बताया शांतनु जी ने, तो देवव्रत चल करके केवट के पास पहुंचे। देवव्रत को मालूम पड़ गया था पिता की उदासी का कारण क्या है। केवट से जाकर देवव्रत ने कहा कि महाराज, आप अपनी बेटी की शादी मेरे पिता के साथ कर दीजिए। केवट कहने लगा, मैंने कब मना किया? मैंने मना नहीं किया है। बात यह है, मैंने तुम्हारे पिता से कहा था कि वो अपने बाद राज गद्दी पर अभिषेक अगर किसी को करें तो वो मेरी बेटी के बेटा को ही करें। तुम्हारे पिता ने वचन नहीं दे पाया। देवव्रत कहने लगे, ये बात है? बोले हाँ। देवव्रत कहने लगे, हम आपको वचन देते हैं कि मेरे पिता के बाद उस राज गद्दी पर अभिषेक करने वाला अगर कोई होगा तो वो होगा तुम्हारी बेटी का बेटा ही होगा। क्या? बोले हाँ। प्यारेओ, फिर भी केवट को यकीन नहीं हुआ। केवट कहने लगा, देवव्रत जी एक बात बताइए। क्या? तुम तो इतने बलधारी हो, कहीं मेरी बेटी के बेटाओं से बलपूर्वक युद्ध करके उस गद्दी को छीन ना लो। और तुम नहीं, कल को तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारी बहू आए, उसके जो बच्चे हो सकता है तुम्हारे बच्चे हमारी बेटी के बेटाओं से राज्य को छीन लें। देवव्रत ठट्टा मार करके हंसे, वाह क्या सोच रहे हैं महाराज आपने मेरी शादी और मेरे बच्चों तक की सोच ली। अगर ऐसी बात है तो सुनिए, मैं
प्रतिज्ञा करता हूं, आजीवन कंवारा रहने की शपथ लेता हूं, भीषण प्रतिज्ञा करता हूं, ब्रह्मचारी बनकर के रहूंगा, कुंवारा बन के रहूंगा, तो ना ही शादी होगी ना ही बच्चे पैदा होंगे। प्यारेओ, देवव्रत ने पिता की खुशी के लिए इतनी भीषण प्रतिज्ञा की है, तब देवव्रत का नाम पड़ा है भीष्म पितामह। ये पहले का बालक था। आज को कोई लल्ला ऐसो है जो चाहे बाप की खुशी के लिए इतना बड़ा कदम उठा ले? कोई नहीं होगा। प्यारेओ, आजकल बताएं क्या है, पहले क्या था अब क्या है। पहले श्रवण मात पिता की कांधे कांवर धार रहे, और आज के श्रवण मात पिता को मौत के घाट उतारे रहे। पहले भरत राम भैया को राज तिलक करवाए रहे, लेकिन आज के भरत दौलत के नशे में राम में गोली मार रहे। ये आज ये हालात हैं प्यारे, आज की हालत है। देवव्रत ने अपनी पिता की खुशी के लिए भीषण प्रतिज्ञा की है, तब इनका नाम पड़ा है भीष्म पितामह। उसके बाद इन्होंने अपने पिता के साथ में केवट की बेटी की शादी कराई है। जब सत्यवती के साथ शादी हुई, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रागद और विचित्रवीर। चित्रागद और विचित्रवीर। लेकिन भीष्म पितामह जो है ना, वो ज्यादा से ज्यादा समय सत्यवती को ही देते हैं, माँ बेटे के रिश्ते में देते हैं। एक दिन की बात महाराज, क्या हुआ कि सत्यवती पलंग पर बैठी है और पितामह जी जमीन पर बैठे हैं। वो पलंग पर बैठी, वो जमीन पर बैठे हैं। हुआ ऐसा, माँ बेटे में बातें हो रही थी, बातें होते ही होते सत्यवती को नींद आ गई। सत्यवती उसी पलंग पर लेट गई, सो गई। लेकिन सत्यवती ने सोती पर एकदम करवट लिया तो उसका एक पैर पलंग से नीचे लटक गया। पितामह जी ने देखा माँ का एक पैर जमीन पर लटक रहा है, सो रही है। और मेरे पिताओं, सोते समय किसी स्त्री को स्पर्श करना ये दोष है। पितामह सोचने लगे क्या करूं, क्या करूं। माँ का एक पैर जमीन पर लटक रहा है। पितामह जी ने क्या किया, अपना पैर, अपना सर माँ के पैर से लगा करके उनका पैर ऊपर कर दिया। प्यारेओ, ये दृश्य देख लिया विचित्रवीर ने। लेकिन विचित्रवीर ने जब ये देखा तो विचित्रवीर इस दृश्य को देख करके गलत समझ गए, यानी माँ बेटे के बीच में रिश्ते गलत समझ गए। और प्यारेओ, कहते ना कि पहले क्या था, कोई गलत बात सोच लेते थे ना, तो सोचने से ही व्यक्ति को मनसा पाप लग जाता था। विचित्रवीर को मनसा पाप लग गया। विचित्रवीर को एहसास हो गया मुझे मनसा पाप लग गया है। सुबह हुआ, पितामह जी स्नान करने के बाद सूर्य को जल दे रहे थे, पीछे से विचित्रवीर आए, कहने लगे ओ भैया। पितामह बोले हाँ बोलो। भैया, किसी को मनसा पाप लग गया हो तो उस मनसा पाप का छुटकारा व्यक्ति कैसे पाएगा। विचित्रवीर ने ये नहीं कहा कि मुझे ही पाप लग गया है, उन्होंने ये कहा किसी को अगर लग जाए तो, किसी को मनसा पाप लग जाए तो। पितामह जी ने भी कह दिया अगर किसी को मनसा पाप लगा हो तो व्यक्ति जाए बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर के आग जलाए और उस आग के ऊपर बरगद की टहनी हो, उस पर उल्टा लटक करके तपस्या करे, तब उसका मनसा पाप दूर होगा। अब भैया विचित्रवीर चले। विचित्रवीर गए, एक बरगद का वृक्ष देखा, नीचे आग जलाई, टहनी थी, उस पर लटक के तपस्या करने लगे। अब नीचे से धुआं लग रहा,
हाँ, उन्हें मालूम नहीं था। जी जी हाँ। तो प्यारे विचित्रवीर को नहीं मालूम था। तो महाराज क्या हुआ कि विचित्रवीर बरगद के टहनी पर उल्टे लटक के तपस्या करने लगे। अब नीचे से धुआं लग रहा है। आज मुझको बहुत अच्छा लग रहा है बब्बा की रिस्पांस देख के न्यों गर्दन लिया तो अब प्यारे और नीचे से आग जल रही, धुआं लग रहा है और ऊपर से उल्टे लटके हैं। इससे विचित्रवीर को एक रोग बन गया। कौन सा? क्षय यानी टीवी। अंत में विचित्रवीर की भी मृत्यु हो गई और जो चित्रागत था उसे गंधर्वों ने मार दिया। अब घर में क्या हुआ, इन विचित्रवीर के 2 विवाह कराए महाराज पितामह जी ने। राजा अम्ब की बेटी जिन्हें बलपूर्वक अपहरण करके लाए थे, जिन्हें एक को तो छोड़ दिया अम्बा को, लेकिन अंत में अम्बा परशुराम के पास गई कि उनसे कह दो कि मुझे अपना लें, लेकिन पितामह ने इनकार कर दिया। तो पितामह में परशुराम में घमासान युद्ध करा गई अम्बा गुरुचेला में। महाराज गुरुचेला में युद्ध करा गई। भाई अम्बा तपस्या करती, फिर भाई सिगंडी बन के आती है जो पितामह की मृत्यु का कारण बनती है। प्यारे विचित्रवीर के 2 विवाह कराए, अंबिका और अंबालिका। इनके भी कोई संतान नहीं, तो सत्यवती ने पितामह से कहा कि तुम्हें कुछ सहायता कर दो, सहयोग कर दो, जिससे पुत्र रतन की प्राप्ति हो जाए। पितामह कहने लगे माँ करना बहुत बड़ी बात है, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की सौगंध दिखाई, भीषण प्रतिज्ञा की है। तब व्यास जी को बुलाया तो व्यास जी ने कहा कि दोनों रानियां निर्वस्त्र होकर सामने से निकल जाएंगी तो उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। बड़ी रानी अंबिका आई। अंबिका निर्वस्त्र होकर निकली, लेकिन शर्म के मारे आंखें से पट्टी बांध ली, और जैसे ही निकली तो समय आने पर अंबिका से अंधा बालक पैदा हुआ, जिसका नाम पड़ा है धृतराष्ट्र। अंबालिका निर्वस्त्र होकर निकली, लेकिन शर्म की वजह उसने पोता मिट्टी से अपने अंगों को थोप लिया। अंगों से पोता मिट्टी थोप ली तो उससे होने वाला बालक पांडु हुआ। महाराज धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी नाम की स्त्री से हुआ। गांधारी को श्राप लगा था कि उसका जिससे विवाह होगा पहला पति उसका मर जाएगा, पहला पति उसका मर जाएगा। ये बात गांधारी के पिता गांधार को मालूम थी, तो गांधार ने क्या किया कि पहले भाई बिटिया को ब्याह एक बकरा से करवाओ, बकरा से। उसके बाद इन्होंने महाराज धृतराष्ट्र से कराया। धृतराष्ट्र को जब बात मालूम पड़ी बाद में कि गांधारी का पहला विवाह बकरे के साथ हुआ था, तो धृतराष्ट्र को इतना क्रोध आया कि उन्होंने गांधारी के पिता गांधार को इतना पीटा कि उसके सारे शरीर की खाल उधेड़ डाली। उधेड़ने के बाद फिर उसे अधमरी अवस्था में छोड़ा। एक दिन गांधार जब पड़े थे, पागलपंती नहीं देते ज्यादा, महाराज गांधार पड़े थे, शकुनी पास में आया तो गांधार को क्रोध आया, उठा करके एक ईंट और शकुनी के पैर में, शकुनी का पैर टूट गया। शकुनी कहने लगा पिताजी आपने ये क्यों किया? गांधार कहने लगे बेटा शकुनी ये करने का बहुत बड़ा कारण है। बोले क्या कारण है? बोले कारण ये है, अब तेरा पैर टूट गया ना, जितने बार तेरी ये चोट कसकेगी उतने बार तुझे मेरे दुश्मन की याद आएगी कि हाँ उस दुश्मन ने मेरे पिता को मारा था, और ये करने से तू मेरा बदला मेरे दुश्मनों से जरूर ले लेगा। तभी तो शकुनी ने पांडवों और दुर्योधन के घर में आकर के डेरा डाला था उनका विनाश करने के लिए। तो महाराज पांडु का विवाह कुंती नाम की स्त्री से हुआ। कुंती
ये कुंती कौन थी? ये कुंती राजा सूरसेन की बेटी थी, जिसका नाम था प्रथा। सूरसेन के परम मित्र थे कुंतभोज, इनके कोई संतान नहीं थी, इनके कोई संतान नहीं थी। तो कुंतभोज ने सूरसेन से बिटिया गोद ले ली। तो उस पहले उसका नाम था प्रथा, कुंतभोज ने गोद ली तो उसका नाम रख दिया कुंती। पांडु का पहला विवाह कुंती के साथ, दूसरा विवाह माद्री के साथ, जिसे माधुरी भी कहते हैं, जो माद्र देश के राजा थे उनकी बेटी थी, यानी शल्य की बहन थी महाराज। एक दिन की बात क्या हुआ, महाराज पांडु जी शिकार खेलने के लिए घोड़ा पर सवारी करके जब चले तो हुआ क्या,